हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक डिस्कस करेंगे इन अ आइल्स, स्पेशली इन अ टास्क 1 एंड 2 जो मोस्टली बच्चे अटैम्प्ट करते हैं और हम अच्छे बैंड स्कोर नहीं ले पाते। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आई हैव अप्रॉक्सीमेटली 5 and 6 द कॉमन मिस्टेक्स विच मोस्टली आल स्टूडेंट डू इन द राइटिंग टास्क। देन ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। अब क्या होता है कि मोस्टली हम क्या करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, आई डोंट थिंक, वी कांट से, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स वी यूज इन आवर रूटीन लाइफ। तो ध्यान रखना है कि राइटिंग टास्क जब हम लिख रहे हैं, हमारी राइटिंग पूरी तरीके से फॉर्मल होती है, तो हमने इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। ओके, हमें फुल फॉर्म यूज करनी है, तो कॉन्ट्रैक्शन को हमेशा अवॉइड करो। इवन ये बहुत छोटी मिस्टेक है, बट अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे बैंड स्कोर डिडक्ट होते हैं। ओके, सेकेंड कॉमन मिस्टेक की ओर मूव होते हैं। सेकेंड थिंग, राइटिंग टू फ्यू वर्ड्स। अब क्या होता है कि हमें ऑलरेडी पता है आईडीपी एंड ब्रिटिश के ओर से राइटिंग टास्क में लिमिट रखी गई है वर्ड्स की। तो इन आवर राइटिंग टास्क 1 वी हैव टू राइट 150 वर्ड और राइटिंग टास्क 2 250 वर्ड्स। तो जब भी हम ऐसे लिखें तो मेक श्योर हो जाओ कि आपने जो ऐसे किया है उसकी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। 1 by 1 वर्ड्स को काउंट करो। अगर वर्ड कम है तो यहाँ पे क्या चांसेस होते हैं कि हमारे बैंड स्कोर भी डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट लिमिट से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग हमने ये याद रखनी है। देन थर्ड थिंग क्या है, यूजिंग फॉर्मल वर्ड्स। अब क्या होता है कि हम जैसे क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को हमने देखा, हम कहते हैं कि इट्स वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स हमने यूज़ नहीं करने, ये फॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मल वर्ड ही यूज़ करने हैं, क्योंकि आइल्स में जो राइटिंग है, जो हम वर्ड्स पे करते हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में, वो टोटली डिफरेंट होती है आइल्स की राइटिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ध्यान देना है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं लिखना है, हमने रेलेवेंट एंड वर्थवाइल वर्ड ही चूज करने हो जो कि एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड हो और फॉर्मल हो पूरी तरह से। क्लियर है? जैसे हमें टास्क दिया जाता है तो हमने अपने आइडियाज बताने होते हैं, इट्स अ पॉजिटिव आइडिया और नेगेटिव आइडिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नाइस, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, गुड थिंग। दीज टाइप ऑफ वर्ड्स वी हैव टू अवॉइड इन आवर राइटिंग टास्क 1 and 2। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ मूव होते हैं। वो क्या है, गिविंग पर्सनल ओपिनियन। अब क्या होता है कि हमें टास्क दिया है, फर्स्टली हमने टास्क को अगेन एंड अगेन रीड कर लो। अगर नहीं समझ आया है तो टास्क की डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर हमसे हमारा पर्सनल ओपिनियन पूछा गया है तो हमने देना है, अदरवाइज हमने कोई भी अपना ओपिनियन नहीं देना है। तो ये ध्यान रखना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि हर टास्क में अपना ओपिनियन देते हैं, तो इट्स डजंट मैटर। अगर पूछा ही नहीं गया तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, यूज यूनिवर्स वोकैब एंड आइडियाज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हर कोई क्या करता है अपनी लाइफ में शॉर्ट वर्ड्स यूज करता है। अब सपोज के यू आर स्पेशलिस्ट इन अ केमिस्ट्री, बायो, लाइक आई हैव डन बीकॉम एंड मुझे अच्छी तरीके से पता है अकाउंट्स एंड बिजनेस की लैंग्वेज क्या है। तो अगर मैं अपने राइटिंग टास्क में वो चीज़ यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि सामने वाला पर्सन समझ नहीं पाएगा। जैसे कि अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो इन अ कॉमर्स वी हैव राइट द अकाउंट A/C। लाइक हम अकाउंट कैसे लिखते हैं, A लिख के ऑब्लिक डालकर C, इट्स मीन अकाउंट। तो अब सामने वाला पर्सन भी ऐसे ही लिखता हो, इट्स डजंट मैंडेटरी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमने कोई भी स्पेशलिस्ट वर्ड या स्पेशल वर्ड ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है जो सामने वाला समझ ना पाए, और ना ही हमने ये उम्मीद रखनी है कि एग्जामिनर खुद ही समझ लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वर्ड्स अच्छे यूज करो, यूनिवर्स, जो सब मतलब सामने वाला पर्सन बहुत इजीली से समझ सके, हर कोई समझ सके, ऐसे वर्ड्स, वोकैब एंड आइडियाज हमने इसमें यूज करने हैं। राइट, अगेन नेक्स्ट वन, बीइंग इमोशनल और टू ड्रामेटिक व्हेन गिविंग योर ओपिनियन। अब क्या है कि देखो, हम हर एक चीज़ को लेकर इमोशनल हो जाते हैं ना थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कोई चीज़ है हमें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है,
तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग आइडिया समथिंग, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये एकेडमिक राइटिंग है, इसमें फॉर्मल वर्ड यूज होंगे, आपकी पर्सनल फ्रेजेस नहीं चलेंगी, तो हमेशा अवॉइड करो, ऐसा कुछ भी हमने नहीं लिखना है। आप लिख सकते हो इट्स अनअक्सेप्टेबल, ठीक है, ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। और कुछ भी आप इमोशनल हो किसी चीज़ के प्रति, किसी एनिमल के प्रति, कोई इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी बात करें लाइक पॉल्यूशन को लेके, तो इसके प्रति मेरे खुद के पर्सनली क्या थॉट्स है, इट्स डजेंट मैटर, यूनिवर्स के लेवल पे जाके हमने ये ऐसे करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। ओके, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। आपकी आइल्स के ऐसे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, हमें ऑलरेडी पता है कि हमने इंट्रो पार्ट बनाना है, BP1 BP2 देन कंक्लूजन, बट इन सम केसेस हमें BP3 भी बनाना पड़ता है, इट्स डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्टली हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, सेकेंड थिंग जो हमने वर्ड्स और आइडियाज लिखे हैं वो क्लियर हो, क्लैरिफाई हो, ये पता चले कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सामने वाला पर्सन खुद ही गेस लगा लेगा कि हाँ आपका ये मतलब होगा, आपका ये मतलब होगा, आपने लिख दिया, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपने अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। तो हमने आज ऑलमोस्ट 6 और 7 टिप्स डिस्कस किए हैं, होप सो इनमें से कोई 2 और 3 तो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ट्राई करना है कि हमने वो वाली टिप्स अपनी राइटिंग में इम्प्लीमेंट करनी है जो मिस्टेक्स, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, उनमें से कोई भी मिस्टेक हमने अपने आइल्स राइटिंग में नहीं रिपीट करनी है। ओके, थैंक यू।